Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. For those who are new to the channel, my name is Mrs. Renu Bansal and I am a PGT who is involved in active teaching of classes 10th, 11th and 12th. I have 17 years of teaching experience and love to share my knowledge through a creative medium. अगर आप मेरी फर्स्ट स्लाइड देखोगे तो उसमें जो ग्राफिक्स यूज्ड हैं वो एक्चुअली पूरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता है और यहीं पर मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो इस वीडियो में वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द एडवेंचर। फर्स्ट पार्ट मतलब वो पार्ट जो आपके नोटबुक आपके टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड नहीं है। बेसिकली ये जो वीडियो है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम्स एज इन के इसमें से आपको कुछ लर्न करना पड़ेगा या आपको डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे, बट हाँ ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट ज़रूर है बिकॉज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपके चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, उसकी पहले की कहानी क्या है, तो ये ज़रूर उन स्टूडेंट्स या टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा because there are many questions related to the chapter The Adventure. जो probable questions आपके दिमाग में आते हैं, क्या ये इंसिडेंट वाकई हुआ था, क्या प्रोफेसर गाय टोंडे जो थे वो एक्चुअल में उन्होंने टाइम ट्रैवल किया था। तो इन द कोर्स ऑफ द वीडियो आपके ये सारे आंसर्स एक एक करके सारे क्लैरिफाई हो जाएंगे। सो यू विल बी लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ understanding of the chapter that is going to be there for your exams. Yes, one more thing I wanted to add is जिसने ये story का original पढ़ना है the entire story, तो उसका link मैं description box में डाल दूँगी and you can read it for yourself. It is almost a 29-page story, तो आप पूरी story description box के link को use करके पढ़ सकते हो। Okay, so let us now start. So the writer of this chapter is Jayant Narlikar. He was born on 19th July 1938 at Kolhapur and he has won many awards like Padma Vibhushan, Padma Bhushan. वो जो लिखते हैं basically they are science fiction उनका genre होता है और वो novels लिखते हैं, short stories लिखते हैं in all three languages, that is English, Hindi and Marathi. And some of his famous books are The Return of Vaman, Introduction to Cosmology, The Lighter Side of Gravity, and Introduction to Relativity, and Seven Wonders of the Cosmos. तो ये बुक्स के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि most of them are science fiction novels. So now what is the theme of our story? हमारी जो theme है वो ज़्यादातर बच्चों को लगता है, टीचर्स को लगता है it is time travel. टाइम ट्रैवल नहीं है, इट इज़ ऑल्टरनेट हिस्ट्री। ऑल्टरनेट हिस्ट्री मतलब अगर हमारा पास्ट जैसे 200 years ऑफ कॉलोनियल रूल था, अगर वो ना होता तो हमारी ऑल्टरनेट हिस्ट्री क्या हो सकती थी। एंड देन द अंडरस्टैंडिंग दैट माइन्यूट इंसिडेंट्स कैन लीड टू बिग चेंजेस। छोटी छोटी बातें होती हैं ज़िंदगी में जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकती हैं। सो दीज आर द बेसिक 2 themes ऑफ दिस चैप्टर। अब गंगाधर पंत गाय टोंडे कौन थे, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ही इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर। फिक्शनल कैरेक्टर मतलब उनका रियल लाइफ में कोई अस्तित्व नहीं है, बट हमारी कहानी में वो कौन थे। ही वॉज एन एमिनेंट हिस्टोरियन। उन्होंने बहुत मैसिव टोन्स ऑन इंडियन हिस्ट्री लिखे हैं। मैसिव टोन्स मतलब बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं इंडियन हिस्ट्री पे। एंड ही इज़ अ लीडिंग पब्लिक फिगर। वो बहुत जाने पहचाने पब्लिक फिगर हैं। कोई भी पब्लिक फंक्शन होता है तो ही इज़ मच इन डिमांड टू प्रिसाइड ओवर दोज फंक्शंस, टू बी अ स्पीकर एट द फंक्शंस। और ये जो हमारी कहानी है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो उनके 999th फंक्शन से शुरू होता है एंड देन इट विल गो ऑन टू हिज एड्रेसिंग द 1000th फंक्शन। एंड दिस स्टोरी की जो सेटिंग है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी की सेटिंग है, दैट इज पुणे। ही इज़ अ लीडिंग ओरेटर इन पुणे। नाउ ही हैज़ ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर 999 अपीयरेंसेस। तो जो उनका 1000th अपीयरेंस था वो बड़ा खास होने वाला था और उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वो उसी टॉपिक पर बोलने वाले हैं।
और ये जो ओकेजन था दैट वाज 2 वीक्स अवे, मतलब 2 हफ्ते बाद होने वाला था। एंड इसका स्पेशल टॉपिक था द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारा बैटल ऑफ पानीपत था दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, क्योंकि यहीं पर जो था इंडिया का हिस्ट्री जो था वो चेंज हुआ था। हम ब्रिटिशर्स के कठपुतली बन गए थे। सो मराठास हैड लॉस्ट द वॉर, and due to which the Britishers came into regime using the Mughal power, and वहीं से हमारी जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो शुरू हुई थी। तो यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को आपने याद रखना है कि एक्चुअल में वही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। ओके, अगर अब हम 1000 सेमिनार की बात कर रहे हैं तो 999th सेमिनार से उसकी कहानी शुरू होती है। तो जो ओकेजन था दैट वाज सपोज्ड टू बी एन ओकेजन which was to be chaired by the mathematics department of Pune University, और ये जो सेमिनार था it was on catastrophe theory। अब मैथमेटिक्स में कैटास्ट्रॉफी थ्योरी का कुछ ऐसा खास होता नहीं है, तो जो मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे जिन्होंने बोलना था, he preferred that a history professor should speak at that seminar. So for this purpose they approached प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे एंड उन्होंने कैटास्ट्रॉफी को एक्सप्लेन किया दैट कैटास्ट्रॉफी थ्योरी जो होती है वो रियल लाइफ सिचुएशन को मॉडल करती है। रियल लाइफ सिचुएशन जिसमें सडन ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, अचानक से कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल्स भी जयंत ने हमें दिए हैं, जयंत नार्लिकर दैट इज़ द ऑथर, दैट सडनली क्रिकेट मैच चल रहा हो और क्रिकेट की साइड कोलैप्स हो जाए, टूट जाए, या फिर कोई गैदरिंग हो जिसमें जो लोग इकट्ठे हैं, जो क्राउड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और इधर उधर भागना, रन जैमक मतलब इधर उधर भागना शुरू कर जाए, या अचानक से शेयर प्राइसेस जो बहुत ऊंचे लेवल पे हैं वो अचानक से गिर जाएं, या फिर जो एक्चुअल में अगर हमारे को पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी करनी है तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि अगर बैटल में अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि बैटल का पूरा पासा ही बदल जाए, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर कुछ क्रूशियल बैटल्स थे, अगर वो उनका जो अंत है वो डिफरेंट होता तो क्या होता। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द 999th सेमिनार, जिसके लिए प्रोफेसर गायतोंडे को अप्रोच किया गया था। अब हमारे प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे जो थे वो तो हिस्ट्री स्पीकर थे एंड कैटास्ट्रॉफी थ्योरी इज़ अ साइंस टॉपिक। तो उनकी हेल्प करने के लिए उनके एक रिसर्च फेलो थे, उनके मतलब साथी थे राजेंद्र देशपांडे। उन्होंने मतलब ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑन कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, और उन्होंने गंगाधर पंत को कुछ आर्टिकल्स दिए कि आप ये पढ़ लो और आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब सेमिनार हुआ, गंगाधर पंत ने सेमिनार को बड़ा एंजॉय किया, और नाउ यू नो हैविंग सम आइडिया ऑफ द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, एंड उनका जो टॉपिक था 1000 सेमिनार का दैट इज़ द बैटल ऑफ पानीपत, तो उनके पास बहुत मटेरियल आ गया था कि अगर बैटल ऑफ पानीपत का एंडिंग चेंज हो जाता, क्रूशियल इवेंट चेंज हो जाता तो क्या होता। और वो इसी बारे में सोच रहे होते हैं और घर जा रहे होते हैं जब एक्सीडेंट, उनका जो एक्सीडेंट होता है जहाँ से यू नो वी कैन से कि ऑल्टर हिस्ट्री शुरू होती है, वो एक्सीडेंट अकर होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द डेट, ये एक्सीडेंट कब हुआ, बिकॉज डेट से जब आप पूरी कहानी सुनोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 सुनोगे, तो आपको डेट से ही अंदाज़ा होगा कि किस दिन क्या हुआ, एंड इट इज़ नॉट टाइम ट्रैवल, इट इज़ ऑल्टर हिस्ट्री। सो द डेट ऑफ द एक्सीडेंट वॉज जुलाई 1986। 19 जुलाई 1986 को एक्सीडेंट हुआ था, शाम का समय था, दैट इज़ 7:36 PM। अब हुआ क्या था, प्रोफेसर गायतोंडे जा रहे थे और अचानक से ही कोलाइडेड विद अ ट्रक। अब जो ट्रक ड्राइवर था वो बड़ा परेशान हुआ, उसने बचाने की बड़ी कोशिश की, लास्ट मिनट उसने स्वर्व किया, बट ही कुड नॉट अवॉइड हिटिंग प्रोफेसर गायतोंडे। बड़ी फटाफट से ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से उतरे और उन्होंने प्रोफेसर को ढूंढने की बड़ी कोशिश करी,
बट उन्होंने हर जगह उनको ढूंढा, बट प्रोफेसर का कहीं पता नहीं चला। ही हैड लिटरली वैनिश्ड इनटू थिन एयर। अब उनका एक्सीडेंट तो 19 जुलाई को हुआ था। अब इस इंसिडेंट के बाद 60 आवर्स गुजर गए जब प्रोफेसर गायतोंडे आज़ाद मैदान में दिखाई दिए। एक्सीडेंट हुआ पुणे में था और आज़ाद मैदान जो है दैट वाज इन बॉम्बे। अब मिले किस हालत में? वो घास पे, ही वॉज लाइंग ऑन द ग्रास, घास पे लेटे हुए थे। उनके सारे कपड़े फटे हुए थे और उनकी जेबें भी खाली थी। बहुत सारे लोग जो वहाँ से गुजर रहे थे उनके आसपास इकट्ठे हो गए थे। एंड पूना में तो वो बहुत वेल रिकग्नाइज्ड, ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर। बट मुंबई में, दैट इज़ बॉम्बे, सॉरी मुंबई नहीं कहना है, स्टोरी में बॉम्बे ही कहना है। बॉम्बे में इतने लोग उनको पहचानते नहीं थे, बट वन ऑफ देम रिकग्नाइज्ड प्रोफेसर गायतोंडे। उसने पहचान लिया कि ये तो वही हिस्ट्री प्रोफेसर हैं जो 3 दिन पहले पूना से गायब हो गए थे। एंड प्रोफेसर गायतोंडे को जब होश आया तो उनको कुछ भी याद नहीं था, बट कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनको अपना बेटे विनय याद आ गया और विनय को कांटेक्ट किया गया। वो आया और वो अपने पापा को अपने घर ले गया। अब उसके बाद डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया और कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, इनको तो बस छोटी मोटी चोटें आई हैं, अदरवाइज इज परफेक्टली ओके। अब कुछ समझ नहीं आया कि 60 आवर्स के लिए वो कहाँ थे, क्या हुआ। तो एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया गया। जब साइकियाट्रिस्ट ने प्रोफेसर गायतोंडे का प्रोबिंग शुरू करी तो उनको मिला कि वो जो 60 आवर्स की मेमोरी थी उसका प्रोफेसर को कुछ भी याद नहीं था। और प्रोफेसर इस बात से बड़ा डिसकंसर्ट हुए क्योंकि ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज एक्स्ट्रॉर्डनरी मेमोरी। उनको एक बार कोई भी चीज़ पढ़ लो तो भूलती नहीं थी। तो उनको एकदम अचानक से धक्का लगा, ये क्या हो गया, हाउ कुड आई फॉरगेट 60 आवर्स ऑफ माई लाइफ। अब यही क्वेश्चन उनको परेशान कर रहा था कि 60 घंटों में मेरे साथ क्या हुआ, क्या मुझे इसका जवाब बॉम्बे में मिलेगा? बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दैट ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ पुणे, राइट? एंड मोर ओवर द 1000 सेमिनार जो उन्होंने, जिनके ऊपर उन्होंने स्पीक करना था, दैट वॉज बेकनिंग हिम। वो उनको बार बार आकर्षित कर रहा था, अट्रैक्ट करना था, वो उसको भूले नहीं थे। तो उन्होंने डेक्कन क्वीन में अपनी टिकट बुक कराई सो दैट ही कुड लीव फॉर पुणे। अब करजात स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी, डेक्कन क्वीन रुकी, करजात इज इट्स एन रूट टू पुणे, फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे आप जाते हो तो करजात बीच में आता है। तो उन्होंने बाय चांस अपना हाथ अपनी जेब में डाला एंड ही वांटेड टू बाय सम वड़ास, मतलब उनको कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो पैसों के लिए उन्होंने जेब में हाथ डाला एंड ही सडनली फाउंड अ पीस ऑफ पेपर। जब उन्होंने वो पीस ऑफ पेपर को निकाला तो देखा वो एक फटा हुआ टुकड़ा था और वो बड़ा फेमिलियर लग रहा था उनको, दैट पीस ऑफ पेपर। और उसको देखते ही उनको बहुत जल्द उनको उनकी सारी मेमोरी याद आ गया कि 60 आवर्स में मेरे साथ हुआ क्या था। दैट इज़ व्हेन उनके दिमाग में क्वेश्चंस आए कि क्या मेरी कोई कहानी बिलीव करेगा, जो मेरे साथ हुआ है वो फैक्चुअल है, हिस्टोरिकल है, या सिर्फ एक ख्वाब है, एक फिक्शन है। एंड दिस इज़ व्हाट कंफ्यूजेस द स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन कि जो इंसिडेंट्स हैं वो फैक्ट हैं या फिक्शन है। नाउ जितना टाइम करजात स्टेशन से शिवाजी नगर पहुंचने में लगा, तो उतना टाइम तो प्रोफेसर को एसिमिलेट करने में टाइम लग गया कि उनके साथ जो हुआ है वो एक्चुअल में हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज हैं इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कि दिस इज़ अ फिक्शन। क्वेश्चन before I go any further, I would like to remind you of S.T. Coleridge's definition of literature कि जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो या आप इस तरह की कोई कहानी पढ़ रहे हो जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होता है, तो इस तरह के लिटरेचर को हाउ डू यू डील विद। तो उन्होंने उसके लिए एक लाइन बोला था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। मतलब अगर आप फिक्शन को एंजॉय करना चाहते हो तो प्लीज़ रिमेंबर इट्स अ फिक्शन।
ये रियल लाइफ में नहीं हुआ है, बट उस स्टोरी में हुआ है, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. अब many of the students will question कि मैम फिर हम इसको फिक्शन लिखें कि हम इसको रियलिटी लिखें. तो माय एडवाइस इज आपको जो लिखना है आप लिखो, as long as you are able to justify your thought process. Justification is very important. अगर आप जो सोच रहे हो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप उसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर सको, तो चाहे आप उसको फिक्शन मान के चलो, चाहे आप उसको रियलिटी मान के चलो, चाहे उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स में कुछ हलचल थी वो मान के चलो, एवरीथिंग विल बी गुड, बट यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर. तो ओके, जर्नी तो वो अब उनकी करजात से लेके शिवाजी नगर तक पहुंच गए. अब शिवाजी नगर पहुंचते पहुंचते उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशंस लिए. फर्स्ट रेजोल्यूशन था टू मीट राजेंद्र देशपांडे, जिन्होंने उनको एक्चुअल में कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में आर्टिकल्स दिए थे पढ़ने के लिए. उन्होंने कहा कि ही इज़ अ साइंस प्रोफेसर हैं, तो ही इज़ द वन हु कुड कम्प्लीटली एक्सप्लेन कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन वॉज कि अब वो कोई भी सेमिनार में, कोई भी फंक्शन में चेयर नहीं करेंगे. ही वुड नॉट हेड द मीटिंग इन एनी फर्दर मीटिंग्स. अब इन दोनों डिसीजंस के पीछे, मतलब ये इस हिस्टोरिकल डिसीजन के पीछे कारण क्या है, दैट इज़ वेयर आवर स्टोरी स्टार्ट्स. मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, दैट आपकी जो 11th स्टैंडर्ड की बुक में जो स्टोरी दी गई है वो 2 पार्ट्स में है. फर्स्ट पार्ट इज़ टॉकिंग अबाउट हिज ट्रैवल इन द ट्रेन टिल मुंबई आज़ाद मैदान के इंसिडेंट तक, and then second is his discussion with Rajendra Deshpande about what had actually happened. तो आप ओरिजिनल कहानी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि स्टोरी इन्वर्ट हो गई है. पहले गंगाधर पंत गायटोंडे जो है वो राजेंद्र देशपांडे से मिलने जाते हैं, उनको सारे इंसिडेंसेस बताते हैं, मतलब एक्सीडेंट से लेकर आज़ाद मैदान के सारे इंसिडेंसेस. एंड देन राजेंद्र देशपांडे उनको पहले तो बिलीव नहीं करते हैं, फिर जब वो पेपर देखते हैं तो उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है. सो वो बाद में हम करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट गंगाधर पंत गायटोंडे ने राजेंद्र देशपांडे से क्या बोला. सो ही सेड कि जब मैं ट्रक से टकराया तो मैं अपने आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तब मैं पूना में ही था और मैं एक हॉस्पिटल में था जिसका नाम था विश्वासराव पेशवा हॉस्पिटल, और उसकी जो सिचुएशन थी वो विश्वासराव पेशवा मार्ग था. नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट मैनी नेम्स इन इंडिया, मतलब अब तो हमारे नाम चेंज करके हम दोबारा से प्री कलोनियल रूल से पहले जो नाम थे हम उन पे जा रहे हैं. बट कलोनियल रूल के दौरान बहुत, जैसे पूना वगैरह महाराष्ट्र साइड में बहुत सारे नेम्स से जो चेंज थे, राइट. बट अब आप नाम पे ध्यान दो, विश्वासराव पेशवा हॉस्पिटल, दैट इज़ नॉट अ ब्रिटिश नेम, इट्स अ महाराष्ट्रियन नेम. मराठास का रूल के ऊपर यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलता है कि ब्रिटिश रूल नहीं है, मराठा रूल है. एंड पूना में ये हॉस्पिटल था, और गंगाधर पंत ने इस हॉस्पिटल का नाम इससे पहले कभी भी सुना नहीं था, ना ही वो इस रोड को जानते थे. जब उन्होंने नर्स को देखा तो उन्होंने बताया कि मैं सेनापति बापत मार्ग पे चल रहा था जब ट्रक ने मुझे हिट किया. और नर्स बड़ी हैरान परेशान हुई कि ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं पूना में. अब सिर्फ इतना ही नहीं, गंगाधर पंत गायटोंडे इतने एमिनेंट हिस्टोरियन थे, इतने फेमस हिस्टोरियन थे, एंड जो डॉक्टर थे वो भी उनको पहचानते नहीं थे. सो इवन दैट वाज अ वेरी परप्लेक्सिंग थॉट, बड़ा कंफ्यूजिंग थॉट था कि ये क्या हो रहा है. मुझे हॉस्पिटल का नाम मैंने नहीं सुना है, और इन्होंने जो मैं रोड पे चल रहा था रोड का नाम वो नहीं जानते हैं, मुझे भी ये नहीं पहचानते हैं. फिर गंगाधर पंत अपना एड्रेस रिवील करते हैं, बताते हैं उनको कि मैं वरन हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ, ये फर्ग्यूसन कॉलेज के पीछे है. अगेन लुक एट द नेम फर्ग्यूसन हाउसिंग, फर्ग्यूसन कॉलेज, इट इज़ नॉट अ महाराष्ट्र नेम, इट्स अ ब्रिटिश नेम. तो नर्स और डॉक्टर भी इस फेमस कॉलेज को पहचानते नहीं हैं,
और डॉक्टर को उस टाइम पे शक होता है कि गंगाधर पंत जो है उनका कोई मेंटल रिलैप्स हुआ है। मेंटल रिलैप्स मतलब मेंटल ब्रेकडाउन, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में खलल है। नाउ ऑन द अदर हैंड, गाय टोंडे की कंफ्यूजन के मतलब डॉक्टर और नर्स की कंफ्यूजन के बाद इधर से जो गंगाधर पंत को बातें पता चलती हैं वो उनको कंफ्यूज करती हैं। डॉक्टर उनको बताते हैं कि ही इज़ नॉट अ फैन ऑफ हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री के बड़े माइन्यूट डिटेल्स थे और उनको ये सब याद करने में बड़ी मुश्किल आती थी। 17 पेशवास थे, 20 मुगल एम्प्रेस थे, और ये जो फैक्ट्स हैं ये गंगाधर पंत को पजल करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर ही वॉज एन एमिनेंट हिस्टोरियन, ही हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी। तो उनको जो हिस्ट्री के बारे में पता था वो इन चीज़ों के साथ टैली नहीं हो रहा था। अगेन डॉक्टर ने डेट बताया दैट इट वाज अश्वथ शुक्ला चतुर्दशी शाखा, दैट इज 1908 इन पुणे। और आपको याद होगा कि गंगाधर पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था वो जुलाई 1986 में हुआ था। तो उस हिसाब से जो तारीख बन रही थी दैट वाज जुलाई 20, 1986। तो अब दो कैलेंडर्स क्यों हैं, मतलब एक वेस्टर्न कैलेंडर और एक इंडियन कैलेंडर। आपको पता होगा कि ये जो अशद है और ये सब हैं ये हमारे इंडियन कैलेंडर्स के डेट्स हैं। तो ये दो कैलेंडर्स का एग्जिस्टेंस क्यों है, तो ये चीज़ मतलब और एक ही रात गुजरी है उनके एक्सीडेंट से, तो ये बातें उन गंगाधर पंत को बड़ा पजल किया। अब अगली मॉर्निंग हुई, उनको फिर एग्जामिन किया गया हॉस्पिटल वालों में, एंड दैट इज़ ड्यूरिंग दो 60 आवर्स की हम बात कर रहे हैं जब उनकी मेमोरी लॉस हुई थी। तो ही वॉज फाउंड टू बी परफेक्टली ओके और डॉक्टर ने बोला चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो गंगाधर पंत ने जब हॉस्पिटल देखा तो हॉस्पिटल का पूरा एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट था। फिर जो डॉक्टर की कार का मॉडल था इट वाज चक्रवर्ती, और उस टाइम के पीरियड के हिसाब से उन्होंने देखा कि बड़ी कार्स ऐसी हैं, बट गंगाधर पंत ने तो ये कार कभी देखी ही नहीं थी। अब डॉक्टर का नाम था अरविंद मोदक और उन्होंने बताया कि वो स्वर गेट के सामने रहते हैं। नाउ दिस वाज वन प्लेस जो गंगाधर पंत को बड़े अच्छे से पता थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप एसटी स्टैंड उतार दो। नाउ एसटी स्टैंड मीन्स द स्टेट बस स्टैंड। अब ये बात डॉक्टर मोदक ने नहीं सुनी थी, उन्होंने कहा कि व्हाट इज दिस, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। तो गंगाधर पंत ने उनको बताया कि एसटी स्टैंड फॉर स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस और ये महाराष्ट्र रन करता है। बट डॉक्टर ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी की बसेस होती हैं और वो बसेस जो हैं वो रेलवे स्टेशन से चलती हैं, कोई बस स्टेशन नहीं है। तो जो डॉक्टर का शक था कि गंगाधर पंत का मेंटल रिलैप्स हुआ है, तो उनको लगा कि ज़रूर इनके दिमाग में कोई एबरेशंस चल रही हैं। एबरेशंस मतलब कंफ्यूजन चल रही है और इनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब जब डॉक्टर को लगा कि उनके दिमाग में कोई परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इधर से गंगाधर पंत के थॉट्स क्या थे। उन्होंने सोचा कि मेरे एक्सीडेंट ने मेरा पूरा एनवायरनमेंट, मेरे सारे सराउंडिंग्स कैसे बदल दिए। डेट चेंज नहीं हुआ है, जगह चेंज नहीं हुई है, बट पूरे का पूरा सिटी पुणे का कैसे चेंज हो गया। इनहैबिटेंट्स दैट इज रहने वाले पुणे के, वो कैसे चेंज हो गए। फिर उनके दिमाग में आया क्या ये चेंज सिर्फ पुणे में है कि बाकी के इंडिया में भी है, बाकी के इंडिया में भी ये चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उन्होंने बोला कि ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। तो गंगाधर पंत ने उनको बोला कि आप मुझे शनिवार वाड़ा पे छोड़ दो। और शनिवार वाड़ा मतलब उनके लिए ये बात लकी थी कि शनिवार वाड़ा वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। तो आप देखोगे जो इंडियन नेम्स थे स्वरगेट, शनिवार वाड़ा, वो अनचेंज थे, बट जो ब्रिटिश नेम्स थे वो सारे चेंज थे। तो अब जब वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि गार्ड्समैन जो थे वो वहाँ पे प्रॉपर अपना चेंजिंग ऑफ वो पूरा जो होता है चेंज ऑफ टाइमिंग एंड ऑल, तो वो सब वहाँ पर चल रहा था। एंड इट वाज नॉट अ प्ले, कोई प्ले का रिहर्सल नहीं था, वो एक्चुअल में देयर वाज अ चेंज ऑफ द गार्ड्समैन। जैसे बकिंगम पैलेस में बार बार गार्ड्स चेंज होते हैं, वैसे ही स्वर गेट पे जो इंडियन गार्ड्स थे वो चेंज होते थे। और
अ, जो बाजीराव 1 के टाइम पे शनिवार वाड़ा का जो स्प्लेंडर था, जो ब्यूटी था, वही स्प्लेंडर और ब्यूटी 1986 में भी, दैट इज़ जुलाई 21 को उनको नज़र आया। तो उनको सॉरी जुलाई 20th को उनको नज़र आया एंड ही वाज़ वेरी अस्टाउंडेड बाय दिस। वो बड़े अस्टाउंडेड मतलब आश्चर्यजनक हो गए कि ये क्या हो गया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। अब ये बातें तो गंगाधर पंत के दिमाग में चल रही थी, बट ड्यूरिंग द ड्राइव डॉक्टर ने उनको अपोलोजाइज़ किया कि ही शुड नॉट हैव मेड सच रिमार्क्स अबाउट गंगाधर पंत्स बुक्स, क्योंकि गंगाधर पंत ने जब उनको बताया था कि आई एम ए हिस्टोरियन, मैंने किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं पढ़ सकता ये किताबें, इतनी डिटेल्ड होती हैं, कौन इतने डिटेल्स में जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि जब वो स्कूल में थे, मतलब ये ड्राइव के दौरान पे डॉक्टर ने रिवील किया कि उन्होंने किताबें पढ़ी थी, अ सीरीज़ ऑफ बुक्स पढ़ा था, जो गंगाधर पंत के नेम सेक ने, मतलब नॉट गंगाधर पंत गायतोंडे बट समवन ऑफ द सेम नेम, उन्होंने 4 वॉल्यूम्स ऑफ ये स्टोरी लिखी थी। और वो बोलता है कि शुक्र है कि वो बंदा, दैट इज़ द नेम सेक, डाइड, नहीं तो वो एक 5th वॉल्यूम लिख देता जो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता। तो इससे गंगाधर पंत को पता चला दैट ही मतलब दिस पर्सन हु हैज़ रिटन द 4 वॉल्यूम्स, ही डजंट एग्जिस्ट, ही हैज़ ऑलरेडी डाइड। अब गंगाधर पंत को इतना तो समझ में आ गया था कि कुछ वियर्ड हो रहा है, जो वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कैसे हुआ। बट गंगाधर पंत को रिलेट कर रहे थे कि अगर मैंने ही लिखी हैं तो मैंने तो 5 वॉल्यूम्स लिखे हैं, और जिस ऑथर को डॉक्टर मोदक मेंशन कर रहे हैं उसने 4 वॉल्यूम्स लिखे हैं एंड ही इज़ ऑलरेडी डेड। और डॉक्टर मोदक ने सिर्फ यही नहीं बताया बल्कि बुक का नेम भी रिवील किया, that was the concise history of India, and it was the same name by which गंगाधर पंत ने अपनी हिस्ट्री की किताबें लिखी थी। तो गंगाधर पंत ने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि आई हैव ट्रैवल्ड, मतलब फ्यूचर में मैं 25-30 साल मैंने ट्रैवल कर लिया है, क्योंकि डेट्स तो सेम है। वो उनको पता चलता है कि अक्षत पूर्णिमा शाखा 1908 जो ईयर है वो वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से जुलाई 1986 ही बनता है। देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सो मच ऑफ डिस्क्रिपेंसी? ये दोनों जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स है, इसमें इतना फर्क क्यों है? तो ये क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में चल रहा था। उनके दिमाग में ये भी ख्याल आया कि इफ आई एम द सेम ऑथर, तो मैं जिस दुनिया में हूँ उसमें तो मेरी डेथ हो चुकी है, तो मैं अब कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे जाऊंगा। मेरा बेटा जो है वो फॉर्ब्स एंड कैंपबेल कंपनी में वर्क करता है, तो मैं उस कंपनी में जाकर पता लगाऊंगा कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू माय चिल्ड्रन, मतलब आई एम सपोज टू बी डेड बट व्हाट अबाउट माय फैमिली। तो डॉक्टर मोदक ने बोला कि हाँ, ऐसी तो कंपनी एग्जिस्ट करती है, और वो ऑलरेडी आपको पता होगा कि वो बस स्टेशन जा रहे थे, मतलब बस स्टेशन इन द सेंस जो बसेस पकड़नी थी वहाँ जा रहे थे। एंड डॉक्टर मोदक ने बताया था कि यहाँ पे कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस नहीं चलती हैं, जो भी बस चलती हैं प्राइवेट कंपनी की वो रेलवे स्टेशन से चलती हैं। तो वो बोलते हैं कि चलो मैं आपको स्टेशन पे ले जाता हूँ और मैं आपको जीजा माता एक्सप्रेस में बिठा देता हूँ। अगेन यू हैव टू नोट कि जो रियल इंडिया है, जिस इंडिया में हम हैं, जिस टाइम पीरियड में हम हैं, उसमें डेक्कन क्वीन चलता है बिटवीन बॉम्बे टू पुणे, बट डॉक्टर मोदक ने जिस ट्रेन का नाम लिया दैट इज़ जीजा माता एक्सप्रेस। तो अभी एक्सीडेंट के बाद तो मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तब प्रोफेसर के पास नोट्स तो थे, बट ये ऑल्टर इंडिया में जो नोट्स उनके पास थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो डॉक्टर मोदक ने उनके गलत, मतलब जो डिफरेंट नोट्स थे 10 रुपीज़ के, उनको उस टाइम पीरियड के हिसाब के नोट्स के साथ सब्स्टिट्यूट किया। टाइम पीरियड नहीं मैं कहूँगी, बट द ऑल्टर इंडिया के नोट्स के साथ सब्स्टिट्यूट किया। अब ये नोट्स पर जो पिक्चर थी वो कुतुब मीनार की थी, और उसमें लिखा हुआ था एज द ट्रेजर ऑफ द शहनशाह ऑफ इंडिया of India, I promise to pay the bearer of this note the sum of 10 rupees.
अगर आपको पता हो तो हमारे नोट्स पे इंडिया का गांधी जी बने होते हैं और हम शहंशाह का नाम ऐसा कुछ नहीं आता है। बट ये जो ऑल्टर इंडिया था, इसमें शहंशाह का नाम नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था और जो इंस्क्रिप्शन था वो इंग्लिश में नहीं था। ये जो लिखा गया था कि मैं आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ द नोट द सम ऑफ 10 रुपीज, ये इंग्लिश में ना होते हुए ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। हिंदी या संस्कृत जो भी लैंग्वेज थी उस टाइम पे, उस लैंग्वेज में लिखा हुआ था। अब इस ऑल्टर इंडिया में एक बड़ी अजीब सी बात हुई। अगर आपको पुणे से बॉम्बे जाना है तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको परमिट लेना पड़ेगा। बॉम्बे जाने के लिए स्पेशल परमिट की ज़रूरत थी। तो डॉक्टर मोडक जब प्रोफेसर को स्टेशन पे लेकर गए तो पहले वो उनको एक ऑफिस में लेकर गए जहाँ पे परमिट्स मिलते थे। एंड ये क्वेश्चन भी बड़ा अजीब लगा प्रोफेसर को कि मुझे बॉम्बे जाने के लिए ब्रिटिश मतलब परमिट क्यों चाहिए, वाई इज़ इट अ ब्रिटिश आउटपोस्ट, क्या ब्रिटिशर्स का राज अभी भी इंडिया में है। तो तब उनको पता चला कि बॉम्बे की टिकट तभी ही मिलेगी व्हेन दे हैव द परमिट टू गो टू बॉम्बे। एंड गंगाधर पंत वाज वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर मोदक फॉर हेल्पिंग हिम ऑन दिस ऑन दिस एंटायर जर्नी। अब जब प्रोफेसर जीजा माता एक्सप्रेस में जाके बैठे तो उन्होंने देखा कि डेक्कन क्वीन से कहीं ज़्यादा सुपीरियर जीजा माता एक्सप्रेस का डेकर था। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड और जो पैसेंजर्स थे उसमें सिर्फ इंडियंस नहीं थे बल्कि उसमें 2 वाइट मैन भी थे और एक बियर्डेड मुस्लिम जेंटलमैन भी था। और इस मुस्लिम जेंटलमैन ने बताया कि वो पेशावर जा रहे हैं। पेशावर वो मुंबई होते हुए बॉम्बे होते हुए जाएंगे। और प्रोफेसर ने पूछा, अच्छा तो पेशावर का पासपोर्ट आपको आसानी से मिल जाता है कि मुश्किल होती है। तो ये जो मुस्लिम जेंटलमैन थे, इनका नाम था खान साहब, तो उन्होंने बोला कि पेशावर जाने के लिए मुझे क्यों पासपोर्ट चाहिए होगा, इट इज़ इन द सेम कंट्री। सो दिस इज़ वेयर जो हमारे बुक का जो चैप्टर है वो शुरुआत होती है। नाउ इन ऑर्डर टू, आपका ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11th में आता है कि जो ऑल्टर इंडिया था और जो रियल इंडिया था उसमें बेटर क्या था। तो आपको हिंट मिलता है विद द फैक्ट दैट जीजा माता एक्सप्रेस वॉज फार एडवांस्ड टू डेक्कन क्वीन। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो ऑल्टर इंडिया में प्रोग्रेस थी, डेवलपमेंट था, वो बहुत हायर रेट पे था एज कम्पेयर टू द इंडिया वी आर लिविंग इन। अब जब प्रोफेसर खान साहब से बात कर रहे थे, जो क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे थे कि अच्छा पेशावर इंडिया में ही है बट बॉम्बे ब्रिटिश को बिलोंग करता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। फिर अगर ये ब्रिटिश अभी इंडिया में है तो फिर ये शहंशाह ऑफ इंडिया कौन है। अगर ये सब है तो पूना इतना चेंज्ड क्यों है, मतलब क्यों ब्रिटिश हमारे जो नाम थे कॉलोनियल नेम्स थे वो क्यों सब चेंज्ड हैं। तो वो बोलते हैं कि ये क्या पास का ये क्या कहानी है, क्योंकि शनिवार वाड़ा में तो अभी भी पूरी ग्लोरी है और ब्रिटिश अभी तक हमारा कॉन्टिनेंट छोड़ के क्यों नहीं गए हैं। सो दीज वर ऑल द कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस गोइंग ऑन इन प्रोफेसर गायटोंडेज माइंड। तो आप देखोगे जब आप बुक रीडिंग करोगे तो प्रोफेसर ने उस टाइम पे सोचा कि चलो खान साहब को बातें करने दो, देन ओनली आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और जब उन्होंने वाइट मैन की तरफ देखा तो देखा कि वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जिसका नाम था बॉम्बे टाइम्स और उस पर जो डेट थी दैट वाज जुलाई 21, 1986। मतलब पूना में जो चल रहा था वो हिंदू कैलेंडर चल रहा था और जो वाइट मैन पढ़ रहा था दैट वाज द वेस्टर्न कैलेंडर। और उसमें डेट कंफर्म हो गया कि ईयर जो है दैट इज़ 1986 ओनली। मेरी एक्सीडेंट को 2 ही दिन हुए हैं। द डेट टुडे इज जुलाई 21। तो दिस इज़ वेयर आई एंड माई स्टोरी। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि ये स्टोरी में आई एम नॉट गोइंग टू डील विद योर चैप्टर, आई एम जस्ट गोइंग टू डील विद द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी जो आपको क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या हुआ कैसे हुआ। सो दिस इज़ द इनिशियल पार्ट एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो then please share it with your friends and students and colleagues and please हो सके तो do subscribe to my channel
and press the bell icon because आपको तभी पता चलेगा that I have uploaded the second part of this story. And happy studying.